बीपीएससी के द्वारा सफलतापूर्वक बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन करा दिया गया है। ऑफलाइन मोड में यानी कि ओएमआर सीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर थे। इसमें ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में कुछ गड़बड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से उनके मन में संशय है कि कहीं उनका रिजल्ट रुक तो नहीं जाएगा। अगर आपके द्वारा भी इस प्रकार की कोई गलती की गई है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सभी फील्ड्स में जो गलतियां होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है और किस गलती की वजह से आपका रिजल्ट रुक जाएगा और किस गलती की वजह से आपके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेफ कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। आप सेफ हैं अथवा नहीं, इसके बारे में डिटेल्ड में प्रिडिक्शन के माध्यम से मैंने बता रखा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपकी परीक्षा हुई है ओएमआर बेस्ड पर, वो मैनुअली नहीं जांचा जाएगा, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा जांचा जाएगा, जो कि एक मशीन है और उस मशीन को जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर वह रिजल्ट को जांचता है। यानी कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के हिसाब से मशीन आपके रिजल्ट को जांचता है। ठीक है, चलिए, मैंने जो ओरिजिनल ओएमआर सीट है उसको नहीं देखा है। मैं ये मान कर चल रहा हूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने ओएमआर सीट जारी किया था इसी प्रकार से आपका ओएमआर सीट आया होगा। यहां पर देख लीजिए, कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आपको बबल नहीं करना था, जैसे कि यहां पर देखिए ओएमआर सीरियल नंबर, उसके बाद से यहां पर कैंडिडेट का नाम, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से इतनी फील्ड्स। इसके साथ साथ अगर आप नीचे जाएंगे तो जो आपका सिग्नेचर करना था, ये फील्ड्स ऐसे होते हैं, जो सिग्नेचर करने वाला हो गया और जो फील्ड मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ये फील्ड ऐसे होते हैं कि अगर इसमें कोई भी गलती आपके द्वारा हो गई है तो आपका रिजल्ट इससे प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को रीड कर सकता है जिसके अगेंस्ट में बबल करना होता है। अब ऐसे फील्ड जिसके अगेंस्ट में कोई भी बबल नहीं करना था, उन फील्ड्स को वो ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड ही नहीं करता है। जब वो उसे रीड ही नहीं करेगा तो उस फील्ड में आपने क्या लिखा है, क्या गलती लिखा है, क्या सही लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि ऐसे फील्ड जिसमें कोई बबल नहीं करना था, सिर्फ आपको लिखना था, उन फील्ड्स में अगर आपके द्वारा कोई भी गलती की गई है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। अब आते हैं बबल वाले में। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का जो रोल नंबर यहां पर लिखना था, रोल नंबर के बाद से यहां पर नीचे उनको बबल भी करना था, तो यहां पर अगर आपने गलत लिख दिया है, यहां पर गलत लिखा है लेकिन बबल सही किया है, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको नहीं रीड करेगा, वो सिर्फ इस बबल को ही रीड करेगा। ठीक है, तो अगर बबल सही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स, अगर आपने बबल गलत कर दिया है और यहां पर सही लिखा है तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप आपके नाम के द्वारा नहीं जाने जा रहे हैं, यहां पर आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो आपका रोल नंबर है। रोल नंबर से ही पर्टिकुलर कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो अगर इसमें गलती कर दी है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, अगर ये बबल भरने में गलती हुई है तो। ठीक है, यहां पर अगर ऊपर वाले में गलती हुई है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल बबल वाले में गलती हुई है तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट आ रहा था कि उन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए एक बबल कर दिया, अब उनको पता चला कि ये बाई मिस्टेक गलत हो गया, तो इसको उन्होंने कुरेज करके या फिर कुछ भी करके थोड़ा सा इसको हल्का कर दिया है और इसकी जगह पर सही वाला भर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि मशीन के द्वारा ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ओएमआर सीट को जांचा जाता है, तो अब उसकी इंटेंसिटी पर यह डिपेंड करेगा कि वह इसको रीड कर पाता है या नहीं। जैसे कि मशीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएंगे तो उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और अगर नया बिल्कुल मशीन रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। आप अपने मोबाइल को भी देखेंगे तो जो टच स्क्रीन रहता है नए में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, और जैसे जैसे पुराना होता जाता है उनकी सेंसिटिविटी खत्म होने लगती है या फिर कम होने लगती है। तो वहीं मशीन में भी बातें होती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर मान लीजिए कि बहुत पुराना है, तो उस कंडीशन में अगर ये थोड़ा सा हल्का हो गया तो उसको रीड नहीं करेगा, और जो गाढ़ा वाला है उसको रीड कर सकता है। लेकिन अगर नया होगा तो जाहिर सी बात है वो इसको भी रीड करेगा, इसको भी रीड करेगा, और दो बबल मिलने की वजह से, एक ही कॉलम में दो बबल मिलने की वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित होगा और आपका रिजल्ट रुक जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहां पर लिख दिया है लेकिन इस बबल को नहीं भरा है, तो उनका रिजल्ट 100% प्रभावित होने वाला है, क्योंकि ये
आप यहां पर लिख रहे हैं उसको वो रीड ही नहीं कर रहा है, उसको वो जो मशीन है वो सिर्फ इस बबल को रीड कर रहा है। इसमें आपने किसको बबल किया है और बाय मिस्टेक आपने इसको छोड़ दिया है, यानी कि आप उस ऑप्टिकल मार्क रीडर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहे हैं कि आपका प्रश्न किस सीक्वेंस में है और वो किस सीक्वेंस में आपके प्रश्नों को जांचेगा। आप खुद समझिए, जैसे 4 सेट बनाए गए हैं तो चारों सेट के प्रश्न बिल्कुल कॉमन होते हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग होता है। अब चूंकि आपने मशीन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ये बता करके कि आपका ए सेट था या फिर बी सेट था या फिर सी या फिर डी, तो फिर मशीन को नहीं पता चला कि आपने प्रश्नों का सीक्वेंस किस सीक्वेंस में सॉल्व किया है। अब चूंकि ये सारे मिसमैच हो जाएंगे और मशीन को वैसे भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, तो आपका रिजल्ट 100% प्रभावित होने वाला है अगर आपने इस बबल को छोड़ दिया है, नहीं भरा है तो। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहां पर लिखना भूल गए हैं लेकिन बबल कर दिया है, तो उनका रिजल्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर इसे रीड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ बबल को रीड करता है। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका मान लीजिए कि एक्चुअल में ए था लेकिन बाय मिस्टेक उन्होंने डी को बबल कर दिया, तो उनका भी रिजल्ट प्रभावित होगा। क्यों? ध्यान से समझिएगा। मशीन को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैंने डी के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व किया है, आपने मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैंने डी के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व किया, लेकिन एक्चुअल में आपका ए था। तो उस कंडीशन में चूंकि यहां पर प्रश्नों का सीक्वेंस बदल जाएगा, इस वजह से आपका रिजल्ट 100% प्रभावित होने वाला है। देखिए, रिजल्ट नहीं रुकेगा लेकिन आपके मार्क्स मिसमैच हो जाएंगे ना नंबर से, मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन से मिसमैच हो जाएंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। यहां पर रिजल्ट नहीं रुकेगा लेकिन आपका नंबर कम हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन जिन्होंने इसको छोड़ दिया है उनका रिजल्ट ही जारी नहीं होगा, क्योंकि मशीन को आपने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है कि किस के आधार पर रिजल्ट को जांचा जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और अगर रिजल्ट जारी भी होता है तो उनके मार्क्स 0 शो करेगा, या फिर कुछ भी जैसे पहले की परीक्षाओं में देखा जाए, यूपी टेट की परीक्षाओं में या फिर अन्य परीक्षाओं में, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज को छोड़ दिया है उनका एरर दिखाता है, उनका रिजल्ट ही जारी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज को भरना, बबल को भरना भूल गए हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर उनके द्वारा लिख दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अब ऑप्टिकल मार्क रीडर पर कोई मैनुअली ही मशीन में डालेगा इस ओएमआर शीट को रीड कराने के लिए, तो क्या वो इस ए को देख करके यहां पर बबल कर सकता है? देखिए, वहां पर जो भी इसको हैंडल करने वाले होते हैं उनको साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप ओएमआर शीट पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और कैमरे की निगरानी में ही ये सभी ओएमआर शीट का स्कैनिंग प्रोसेस चलता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि ओएमआर शीट में बाद में भी जाकर के धांधली की जाती है, और बहुत सारे पहले की परीक्षाओं में देखा गया है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ओएमआर शीट में छोड़ देते हैं और परीक्षा एजेंसी के द्वारा कई बार देखा गया है कि वहां पर जाकर के बबल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो भी एक तरीके से घोटाले होते हैं उसे बचने के लिए जहां पर ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैनिंग का प्रोसेस होता है वहां पर कैमरा लगाया गया रहता है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया रहता है, वो आयोग की पूरी निगरानी में होता है। तो वहां के जो भी लोग होंगे जो कि इसको स्कैन कर रहे होंगे, वो भले ही आपने यहां पर ए लिखा है लेकिन वो अपनी तरफ से इसको बबल नहीं कर सकते, वो नहीं बबल करेंगे। आपने अगर छोड़ दिया है तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट 100% प्रभावित होने वाला है। स्क्रीन पर आप प्राथमिक स्तर के लिए मुख्य पेपर जो हुआ था उसका ओएमआर शीट देख पा रहे होंगे। यहां पर भी सब कुछ फील्ड्स बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहां पर जिस प्रकार से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था वही कंडीशन इसमें भी फॉलो होती है। ठीक है, तो ऐसे फील्ड्स जिसके अगेंस्ट में आपको बबल करना था, अगर उसमें आपका मिस्टेक हो गया तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। लेकिन ये प्रश्नों के मामले में, जैसे कि मान लीजिए आपको पहला प्रश्न अटेम्प्ट करना है और इसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बाय मिस्टेक एक ही प्रश्न के मान लीजिए 2 बबल कर दिए, तो इससे रिजल्ट नहीं रुकता है। इससे प्रभाव बस इतना पड़ेगा कि चूंकि 120 प्रश्न थे तो ये वाला प्रश्न आपका नहीं जांचा जाएगा, सिर्फ 119 प्रश्न आपका जांचा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर उन फील्ड्स को रीड नहीं करता है जिस रो में या फिर जिस कॉलम में एक से ज़्यादा बबल किए गए रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर इस प्रश्न को रीड नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में इसे स्किप कर देगा और बाकी के 119 प्रश्नों को वो देखेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर माध्यमिक मुख्य पेपर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए वही सब कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल करती हैं कि जो बबल आपको करना था उसमें अगर आपने मिस्टेक किया है तो रिजल्ट प्रभावित होगा। इसके बाद से यहाँ पर नया चीज़ एक ये केवल अलग से मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको अगर बबल करना है, इसमें अगर आपका मिस्टेक हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट प्रभावित होने वाला है। इसी प्रकार से टीजीटी यानी कि माध्यमिक मुख्य पेपर के जो लैंग्वेज वाला पेपर था, इसमें अगर आपने कुछ गलती कर दिया, लैंग्वेज कहने का मतलब कि विषय लैंग्वेज वाला, ठीक है, वो क्वालिफाइंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो विषय लैंग्वेज वाला था जैसे कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक,
पर्सियन, ये सभी में अगर इस बबल को आपने मिस्टेक कर दिया है या फिर छोड़ दिया है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि पीजीटी स्तर पर जो इतने सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए गए थे, अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दिया है या फिर छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे फील्ड्स को मैंने कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर वहाँ पर जो फिजिकल ओएमआर सीट आपको मिला था इससे कुछ डिफरेंस था और उसमें कुछ अलग फील्ड था, और अगर आपको लगता है कि जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।